आरआर काबिल नाम तो आपने टीवी चैनल्स पे बहुत बार सुना होगा, देखा होगा। कल यानी कि 15 सितंबर को आरआर काबिल के आईपीओ का लास्ट डे है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट दी आरआर काबिल आईपीओ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की प्रोफाइल को लेके कि कंपनी है क्या। तो आरआर काबिल एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। आपने टीवी चैनल्स पे इसके ऐड देखे होंगे। सेकेंडली ये कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है वो है हेवेल्स, पॉलीकैब, केएआई इंडस्ट्रीज़, फिनोलेक्स केबल और क्रॉम्पटन ग्रीव्स। और भी बहुत सी कंपनीज है जिससे कंपनी आरआर काबिल डायरेक्टली कॉम्पीट में है। और एज पर आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो कि कंपनी ने इशू किया है इस आईपीओ के लिए, कंपनी का मानना है कि वो सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया की इन दी सेगमेंट विद दी CAGR ग्रोथ ऑफ 43.4%। अब हम आईपीओ की जो बेसिक डिटेल्स है उसको देखते हैं। आईपीओ का डेट क्या है? तो आईपीओ का डेट है 13 सितंबर टू 15 सितंबर, यानी कि कल का लास्ट डे है आपको, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो। सेकेंड, इसका अलॉटमेंट डेट क्या होगा? तो अलॉटमेंट डे होगा 21 सितंबर 23। 21 को अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। डीमेट में कब अकाउंट्स में आपके क्रेडिट होंगे शेयर्स? तो ये होंगे 25 सितंबर को। इसकी लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग होगी 26 सितंबर को। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका रिफंड कब से जनरेट होगा? आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं 22 से। सेकेंड, इसका प्राइस बैंड क्या है? तो इसका फ्लोर है 983 और कैप है 1035, मतलब 983 रुपये का इसका फ्लोर है, 1035 रुपये का इसका कैप है। लॉट साइज़ कितना है? इसका लॉट साइज़ है 14 शेयर का। मैक्सिमम लॉट एक रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकता है? तो 13 लॉट अप्लाई कर सकता है। अगर उसको नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो 182 शेयर्स वो अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉय के लिए कोई डिस्काउंट ऑफर है? जी बिल्कुल, एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट ऑफर है जो कि 98 रुपीज़ पर शेयर का है। और टोटल रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर कितने इशू किए जाएंगे इस आईपीओ में? तो वो है 34.79%, यानी कि 66 लाख समथिंग शेयर्स जो होंगे वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। अब इशू का टोटल साइज़ कितना है? तो इशू का टोटल साइज़ है 1,89,75,939 शेयर्स। अगर इसको आप एज ए कंपेयर करोगे तो इसका टोटल वैल्यू आता है 1964 करोड़ रुपए। उसमें से फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो फ्रेश इशू इसका है 180 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 1784 करोड़ का। प्री आईपीओ कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? तो वो थे 9,56,96,296। और पोस्ट आईपीओ कितने हो जाएंगे? 9,74,35,427। आप देखोगे जो फ्रेश इश्यू है उतने नंबर्स आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपका टोटल नंबर ये पोस्ट आईपीओ निकल के आएगा। अब जो इसका रिजर्वेशन पैटर्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 29.87% रिजर्वेशन रखा गया है, QIB के लिए 19.88, NII HNI के लिए 14.91, रिटेल्स के लिए 34.79, एम्प्लॉय के लिए 0.61%। तो टोटल 100% आपका आईपीओ होगा। अब कुछ फाइनेंशियल्स पे बात करेंगे हम लोग। तो हम देखते हैं एसेट का जो वैल्यू था वो 1920 में था 1545 करोड़ का, उसके बाद हुआ 1715 करोड़ का, फिर 21-22 में 2050 करोड़ का और 22-23 में 2633 करोड़ का। तो आप देखोगे 4 साल में ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ कंपनी के एसेट में हुआ है। रेवेन्यू पे अगर आप नज़र डालोगे 2505 करोड़ का रेवेन्यू था 1920 में, उसका 2745 करोड़ का हुआ 2021 में, 4432 करोड़ का हुआ 21-22 में, 22-23 में हुआ 5633 यानी 5633 करोड़ का। तो अगर आप इसमें भी देखोगे तो कंपनी का ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का पिछले 4 सालों में हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे 122 करोड़ का 1920 में, फिर 135 करोड़, फिर 213 करोड़ और अभी 189। नो डाउट लास्ट ईयर थोड़ा सा डिप था प्रॉफिट्स में, बट ओवरऑल अगर आप इसके 4 साल के ग्राफ को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स इसका प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। नेटवर्थ कंपनी की देखोगे 875 करोड़ थी 1920 में, फिर 1033 करोड़ हुई 2021 में, फिर 1237 करोड़ और अभी 1390 करोड़। तो कंपनी की जो नेटवर्थ है उसमें भी ऑलमोस्ट 40-50% का ग्रोथ हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 459, 594, 781 और 914। तो कंपनी की जो रिटेन प्रॉफिट है उसमें भी आपको ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 4 सालों में। और कंपनी की जो बोरोविंग्स है
वो 1920 में 395 CR, उसके बाद 498 करोड़ हुई, उसके बाद 521 करोड़ और अभी 515 करोड़। तो कंपैरेटिवली आप बाकी सब फिगर्स को देखोगे जो कंपनी के एसेट्स को बिलोंग करते हैं, उसके कंपेयर में कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हुई है। और दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी का डेट अभी भी बहुत बहुत मिनिमल है, बहुत बहुत एक रीजनेबल लेवल पे। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। अब हम लोग कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसके बारे में बात करेंगे। तो मार्केट कैप कंपनी का टोटल कितना है, 11,675 करोड़ रुपए का। ROE कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.22, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 15.57%, डेट इक्विटी कितना है, 0.36, दिस इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। EPS कितना है, 17.09। और अगर आप इस वाले EPS को बेस रखेंगे, आपका जो कैप प्राइस है 1035 का, तो आपका जो PE रेशियो निकल के आएगा वो 60.56। तो 60.56 अगर आप हाईएस्ट लेवल पे अगर आप कैप को देखेंगे कि इतने पे ही आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है, तो 60.56 आपका PE रेशियो होगा। प्रमोटर्स आउटलुक देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की जो प्री IPO शेयर होल्डिंग थी वो 66.42% थी। उसके बाद पोस्ट IPO इनकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी 62.77%। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 4% का स्टेक सेल है, जो कि अगेन एक IPO के लिए बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर स्टेक सेल होता है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन होता है, बट दिस इज़ मैनेजेबल। कंपनी के प्रमोटर्स को देखेंगे हम लोग, तो ये ऑलमोस्ट काबरा फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे प्रमोटर्स, और इनकी शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो भी प्री IPO पोस्ट IPO बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। अब हम लोग बात करेंगे कि ये IPO कल लास्ट है, आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, बट अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो कंपनी के लिए जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मुझे नज़र आता है वो है डेट इक्विटी रेशियो। और आइडियली कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी डाला हुआ IPO में कि इससे डेट को और कम करेंगे, तो इक्विटी बढ़ेगा, आपका इक्विटी आपका अप होगा, डेट आपका डाउन होगा, तो आपका लिवरेज और अच्छा होगा। ऑलरेडी कंपनी का लिवरेज बहुत अच्छा है, 0.36 का अगर डेट इक्विटी है, इट मीन्स दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिवरेज। और इसको अगर आप ऐसे इक्विटी बढ़ेगा और डेट कम होगा तो लिवरेज और अच्छा होगा। सेकेंडली आप देखोगे ROE और ROCE ये भी कंपनी का अच्छा है। इसके एक और पॉजिटिव पे जाएंगे हम लोग, तो कंपनी की जो एसेट में ग्रोथ है सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ अच्छी है, नेटवर्थ में भी अच्छी ग्रोथ है, रिजर्व्स में भी अच्छी ग्रोथ है, और बोरोविंग्स भी कहीं ना कहीं तक बहुत हद तक मैनेजेबल है। तो कंपनी के फाइनेंशियल अभी पिछले 4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो गुड नंबर्स, आप इन फाइनेंशियल पे इन नंबर पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ अबाउट दी IPO ऑफ RR काबेल। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, नो डाउट बहुत सोच समझ के लोगे। आई वुड सजेस्ट कि आप किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही किसी भी स्टॉक में या IPO में इन्वेस्ट करें। बट दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ अबाउट दी IPO। सो गाइस, हमारे चैनल में हम लोग ऐसे IPO का डिस्कशन, मार्केट का डिस्कशन, न्यूज़ का डिस्कशन, कंपनीज़ के फाइनेंशियल का डिस्कशन कंटिन्यूस बेसिस पे लाते रहेंगे। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल and give support to me, and thanks a lot for watching this video. Thank you so much guys.